झाड़ू लगा रही है माशाल्लाह। ये ऊँची नीची जगह इनको लिपाई करवा के देनी है। कहती तो है ये फ़र्श, बात तो दुरुस्त है उसकी, फ़र्श लग गई तो अच्छी बात है। रूम के अंदर यानी कि इधर दोनों दरवाजे बंद इसलिए रखे हैं कि ताकि मिट्टी खाका वगैरह अंदर ना जाए, और अंदर भी कच्चा है। और ये सफाई यहाँ पे कर रही है और मिट्टी खाका उड़ता है और कपड़ों पे पड़ता है, बिस्तरों पे पड़ता है। बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी दुश्वारी होती है। अल्लाह आसानी पैदा करे, उसको लिए आसानी पैदा करे और हम सब के लिए आसानी पैदा करे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर्ज़ों से निजात दिलाए, कर्ज़ों से निजात दिलाए, क्योंकि कर्ज़े हैं और घर के राशन के लिए भी बाज़ वक़्त हम इतनी मुश्किल हो जाते हैं कि हम उधार पे ही सामान ले रहे होते हैं, उधार पे सामान राशन ले रहे होते हैं। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, खुशियाँ दे, सलामती दे और मुश्किलात से निजात दिलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानियत फरमाए। और जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत दे, शिफा दे और आपकी तमाम तमन्ने आरज़ू जज़्बे पूरी करे। अल्लाह खुशियाँ दे, सलामती दे, खुश रहो, दुआ है हमारी। आप सलाम भी करो, दुआ भी करो। अल्लाह खुशियाँ दे, सलामती दे, कोई गम ना हो, खुश रहे, सदा बाहर रहे। अल्लाह खुशियाँ सलामती दे, ठीक है जी। और अल्लाह हर आफत से महफूज रखे, नुकसानात से महफूज रखे। और जो नुकसानात होते हैं यकीन जाने के ये भी अल्लाह की तरफ से और फ़ायदा भी अल्लाह की तरफ से, लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नुकसानात से बचाए, आज़माइशों से बचाए, क्योंकि हम आज़माइशों के काबिल नहीं हैं। हम कमज़ोर हैं, आज़माइशों के काबिल नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माइशों से बचाए, अपने फजल से गैब से मदद करे और हर आफत से निजात दिलाए। और गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थाम ले, गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थाम ले। आज जो है सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के मैं चला गया था, साथ थोड़े से फासले में बाज़ार है, वहाँ से चने भी लिए और दूसरा गाड़ी बनवाई, वहाँ पे अपना कटिंग कुटिंग कराई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। और बेगम ने थोड़ा सा झाड़ू लगाया है, अंदर रूम से इधर से झाड़ू लगाया है और बाकी सफाई करेगी। और बच्चों का घर है, यकीन जाने के बच्चे सुबह सुबह मदरसे भी जाते हैं, वहाँ मदरसे भी पढ़ते हैं। और दुआ करें कि साथ वालों का काम जल्द मुकम्मल हो, वो अपनी चीज़ें सामान उठाए ताकि हम हवेली की सफाई बस अच्छे तरीके से कर सके, सफाई हो जाए, आसानी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता मेरा आ चुका है, आगे मैं चने जो लेके आया था उसमें से बेगम ने डाल के दिए हैं और बच्चे भी खा चुके हैं। और मैं आकर नहा कर फिर जो है ना नाश्ता करने लगा। उस तरह बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन आज लस्सी भी नहीं है। और लस्सी हो जाती तो बेहतर था। मेरा अबूबकर पैसे मांग रहा है जी, अपनी माँ को इशारा कर रहा है, सिफारिश करवा रहा है, अपनी माँ से ये सिफारिश करवा रहा है। अब देखते हैं ये कितने लेता है। इधर आगे आगे बच्चा उठाओ जी, उठाओ उठाओ उठाओ, देखते हैं जी कितने लेता है ये। और लो जी देखते हैं कितने लेता है ये। लो बेटा, कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के सामने नहीं। बकर बकर बेटा, ये तुम्हारी ईदी है, ये लो जी, लो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा पानी दो मुझे, नाश्ता मैंने करना है, नाश्ता ठंडा हो रहा है, पहले ही ठंडा हो चुका है, मैं नाश्ता करना चाहता हूँ। अल्लाह खुशी दे, सलामती दे और बच्चों को सदा सलामत रखे और अल्लाह हर आफत से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक बनाए, नेक बनाए और हमारे तमाम बच्चों को नेक बनाए। देखिए बात यह है कि इसको अंधालो, ठीक है। और बात कर रहे थे पीछे टिकटॉक पे, क्योंकि उर्दू का मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश का पढ़ना मुश्किल होता है। तो किसी ने कहा कि वहाँ पे यह अक़ीदा इंसान का कमज़ोर है कि जो दूसरों से दुआ करवाए, खुद दुआ मांगो, खुद दुआ मांगो। बात तो बहुत अच्छी है। बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को कहा, हज़रत अली को गालिबन साथ वो भी थे, उनको भी कहा हज़रत अवैस से दुआ करवाना अगर मिले इसी तरह मिलने का, या जो भी हज़रत अवैस से दुआ करवाना। तो बात यह है कि एक दफ़ा यानी ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरा पीठ पीछे जो दुआएं होती हैं वो दुआएं कबूल होती हैं, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। दुआओं की सबको ज़रूरत है। और एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक काफ़िला रवाना किया जहाद के लिए, जंग के लिए। तो पीछे दीवानों की तरह भागते हुए जा रहे थे, तो एक
नौजवान ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन आप पीछे क्यों आ रहे हैं, कहा मेरे लिए दुआ करो। उस नौजवान ने जज़ाकल्लाह कहा तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुशी खुशी वापस लौटे और आमीन कहा। जब उनको दुआओं की ज़रूरत थी और आपको और हमें क्यों नहीं है। मैं ये दलील जो दे रहा हूँ आपको, ये इस्लाम से दे रहा हूँ, दीन इस्लाम से दे रहा हूँ, अपनी तरफ से बात मैं नहीं कर रहा। बाकी दुआएं खुद को भी मांगनी चाहिए, दूसरों से भी दुआएं करवानी चाहिए। अल्लाह के नेक बंदों से दुआएं करवानी चाहिए, नेक बहनों से, गुनाहगार हैं चाहे वो नेक है, सबसे दुआ करानी चाहिए। और अल्लाह किसी की सुन ले, कबूल कर ले। दुआओं की सबको ज़रूरत है। आज आपकी सोच क्या है, क्या नहीं, मैं आपकी किसी बात पर तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको एक राय दी है, वापसी उसका जवाब दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। अभी मैंने टिकटॉक पे कमेंट्स पढ़ा है कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिदायत दे, राह पर चलाए। मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, उर्दू पढ़ लेता हूँ। लेकिन जो उन्होंने कमेंट्स किया है वो कहते हैं जी पीरी फकीरी वाला काम शुरू कर लें, बहुत पैसे होंगे, पैसों की बरसात होगी। बात यह है मेरे भाई कि पीरी फकीरी की जो काम है ना, उसमें बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि शिर्क और बिदअत के काम हो जाते हैं, इंसान से शिर्क और बिदअत के काम हो जाते हैं। लेकिन हमसे ये नहीं होता, ना हम कर सकते हैं, भूखे रहना पड़ेगा, हम रह लेंगे, लेकिन ये काम शिर्क और बिदअत वाला हमसे नहीं होता। शिर्क और बिदअत के ज़ुमरे में आ जाता है इंसान, और इंसान कमज़ोर है, हम इस काबिल नहीं है कि किसी आज़माइश का सामना कर सकें। बस हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए। ये दुनिया तो जैसे कैसे गुजर जाएगी, मगर आखिरत बननी चाहिए। आखिरत अल्लाह का शुक्र है, मैं एक बहुत ज़िम्मेदार शख्स हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ काम करता हूँ। माजूर ज़रूर हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं अक़ीदे के लिहाज से और अज़म के लिहाज से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है। ये आप देख रहे हैं मैं चाय पी रहा हूँ, ये भी अल्लाह के फजल से पी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता किया है और उसके बाद एक प्याला ये चाय का बेगम ने दिया है मुझे। यकीन जाने कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। आपको मेरे आज़म के लिहाज से मैं बात करूँ ना, आज़म और हिम्मत, इस्तकामत, साबित कदमी अल्लाह देता है, अल्लाह का शुक्र। एक दफ़ा मैं अपनी बेगम के हमरा ससुराल की तरफ जा रहा था। पुराने सफ़र में बस स्टॉप कहीं की जगह जगह आते हैं। एक खातून जो सवार भी हुई और साथ साथ उसके साथ दो बच्चे भी थे, छोटे छोटे माशाल्लाह, और ख़ुद हामला थी। और मेरे सामने जो सीट थी दूसरी, उस पर दो यंग नौजवान लड़के बैठे थे। तो उनको कहा भाई आप मेहरबानी करें, मेरी मजबूरी है, सीट दें। उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी, एहसास भी ना किया। लेकिन उसने मुझे बात नहीं की, दो तीन औरों को की। अब मेरी मजबूरी थी, मैं जो है ना खड़ा नहीं हो सकता था गाड़ी के बीच में। पुराने सफ़र में ऐसे झटके लगते हैं, मुश्किल होती है। लेकिन उसके बावजूद मैं उठा और उठकर उस बहन को कहा जी बहन आप यहाँ बैठ जाए। कहने का मकसद ये था कि ये था आज़म और एहसास इंसानियत। आगे लोगों के जो कमेंट्स करते हैं हमें अच्छे करते हैं, उनका शुक्रिया, जो गलत करते हैं उनका भी शुक्रिया। आगे हर किसी इंसान की अपनी एक सोच है। मैं आपको एक अपना वाक़या सुनाता हूँ और हकीकत पर मबनी, ये भी फिल्म की कहानी नहीं है। सन 2003 की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से अपने इलाके से, गांव से, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं चला गया रावलपिंडी। वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ पे, उनको मैंने कहा इस तरह मैं बेरोज़गार हूँ, मेरी हेल्प करें। कुछ वक्त तो गुजर गया, तकरीबन ऐसे ही सारे गृहस्थ हुए। लेकिन इसी दौरान एक दोस्त ने मुझे पीसीओ लेकर दिया। टेलीकॉम कंपनी का था वो, वायरलेस सेट की तरह उठा के जहाँ मर्जी दे, मोबाइल की तरह कह दें। मैंने एक प्लाजे में लगाया तो वहाँ पर हालांकि आमद रफ्त नहीं थी, मुझे किराए से भी निजात मिली, बिजली से भी निजात मिली। अब उसका कितना है, जिस तरह एक मोबाइल चार्ज करने इतना करंट इस्तेमाल होता था। लेकिन बार उस बंदे ने मुझे दोनों जगह फ्री फराम कर दी, यानी कि जगह भी आप ऐसे, क्योंकि आगे बैठना ही था, मैंने छोटा सा स्टूल रख के उस पर बैठना था और साथ जो है अपना तार लगा लेनी थी चार्जिंग की, और 2-3 बजे तक वहाँ काम होता था। उसके बाद छुट्टी फिर। तो जिस प्लाजे में मैंने पीसीओ रखा हुआ था वहाँ पर जो है
एक दिन में ऐसा हुआ कि कस्टमर आया, उसने कॉल जब की किसी मोबाइल पे 2 यूनिट ड्रॉप हुए, 2 यूनिट। तो उसी में तकरीबन कोई 25-30 सेकंड बात की, उससे भी बेकायदा कम की, 25-30 सेकंड के आसपास होगी। बरले से ही वापस उसने रिसीवर रखा और वो पैसे 10 रुपये दे के चला गया। और मेरा कमीशन पर था, मेरा 1 रुपया मुनाफा था, बाकी अखराजात थे। अपना जेब का खर्चा अपनी जेब से, यानी कि आना जाना अपनी जेब से, खाना रिहाइश हर चीज़ मेरी अपनी थी। वहाँ मेरा कुछ नहीं था, यानी कि सिर्फ मुझे 1 रुपये मिलना था। जितने यूनिट कॉल होती 1 यूनिट बचना था मेरा, 1 रुपये के पीछे, यानी 1 यूनिट के पीछे 1 रुपया बचना था मेरा। लेकिन जब वो 2 रुपये मुझे मुनाफा मिला और गले में बैठा और इसी उम्मीद के साथ जिक्र कार जारी हैं, अल्लाह का भेजे, साथ दुआ भी कर रहे हैं। और ऐसे में टांगे उतार के बैठा था। काउंटर कैबिन ऐसे बना था, यूं ऐसे करके, यानी कि तकरीबन इतना ऊंचा था। किसी ने आगे ऐसे दस्तक दी, आगे से मैंने यूं ऊपर देखा शीशे से, कोई भी नहीं है। दोबारा दस्तक कोई कर देखा, कोई नहीं है। तीसरी मरतबा दस्तक हुई तो मैंने कहा भाई जो भी है सामने आ जाए। मैंने टांगे अपनी उतारी हुई है, मैं उठकर नहीं आ सकता। इतने में साथ ही एक लड़का आया, साथ थोड़े से फासले पे कैंटीन थी, खाना का ऑर्डर लेने के लिए आता था वहाँ से दोपहर के टाइम में प्लाजे के अंदर से। जैसे ही वो आया तो साथ वो खातून थी, बुजुर्ग, ऐसे झुककर चल रही थी। कमो पेश उसकी 100 साल से आसपास उम्र होगी, इससे कम नहीं होगी। और उसके हाथ में छोटी भी है और झुक के चल रही है। सामने यूँ आई तो उसने कहा बेटा कुछ अल्लाह के नाम पे। वो जो 2 रुपये मेरा मुनाफा था ना, वो उठाए और उसे दे दिए। और यूँ अल्लाह की तरफ देखा तो खाने वाला कहता है जी हाँ जी ऑर्डर। मैंने कहा ऐसा करो 10 रुपये का सालन और 2 रोटियाँ ला दो। ये बड़ी बात है 2003 के बीच में 10 रुपये का सालन मिल जाना। अब तो चाय भी नहीं मिलती। तो उस खतून ने कहा बेटा मैंने भी खाना है। जब उसने ये कहा तो मेरे और यानी कि अल्लाह ने हिम्मत दी, इस्तकामत दी, उस वक्त तौफीक दी, एक अज़म दिया, जज्बा दिया, जोश और वलवले के साथ। मैंने उसे कहा ऐसा करो 20 रुपये का सालन माँ के लिए और 3 रोटियाँ भी ला के दो। यकीन जाने कि जब वो लेकर आया तो पहले उसी को दिलाया गया, बाद में नहीं कहा यार मेरे लिए बाद में लेते आना, कि किसी और का भी आर्डर था वो आगे चला गया। बाद में लाकर जब हमें दिया उसने, जब मेरे पास वो खाना पहुंचा उस दौरान वो माँ जी खाना खा चुकी थी। उन्होंने कहा बेटा कुछ और मिल जाएगा। मैंने अपने हिस्से में से सालन थोड़ा सा और डाला और 1 रोटी उठाकर दी उसको, और ये उसने भी खाई। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपसे कहने का मकसद ये था कि कभी यूँ हाथ भी नहीं किया था। अल्लाह का शुक्र है, उसकी मेहरबानी है, उसका बड़े शुक्र अदा करता हूँ। जिस हाल में भी रखिए अल्लाह से हम राज़ी हैं। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।